मॉड्यूलस चेंज इन लेंथ के बारे में बात कर देता है, तो बल्क मॉड्यूलस क्या करता है और शियर मॉड्यूलस क्या करता है, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो समझिए बल्क मॉड्यूलस क्या है। बल्क मॉड्यूलस ये है, जैसे मान के चलिए कि ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। क्लियर है कहानी। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रहा है, ये देखिए फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा है? ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है। फोर्स इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। नॉर्मल फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स क्या लग रहा है भाई? सेम फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स है ये नॉर्मल फोर्स है। क्या है? नॉर्मल फोर्स which are acting to the surface of object। चारों तरफ से फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? इसी फोर्स को बोलेंगे नॉर्मल फोर्स, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिफॉर्मली नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है। कौन सा फोर्स? यूनिफॉर्मली नॉर्मल फोर्स इस पूरे ऑब्जेक्ट पे। यूनिफॉर्मली का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मैंने जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। यहाँ पर भी 5 न्यूटन, 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 सेम अमाउंट में फोर्स लग रहा है चारों तरफ से। तो जब सेम अमाउंट में फोर्स लगेगा तो ये क्या होगा? सेम अमाउंट में डिक्रीज भी होगा, वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होगा। वॉल्यूम में क्या होगा? डिक्रीमेंट होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। एक बात बताइए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर नॉर्मल फोर्स लग रहा है तो वही प्रेशर होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, और दैट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द सरफेस इट इज कॉल्ड थ्रस्ट। इज इट क्लियर? सो एक्चुअली में ये फोर्स तो लग रहा है, लेकिन फोर्स नहीं लग रहा है, क्या लग रहा है? प्रेशर हो रहा है। क्या लग रहा है? यहाँ पर प्रेशर काम कर रहा है। प्रेशर क्या बोलते हैं? फर्स्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, यानी द फोर्स विच आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, अब यहाँ पर फोर्स लग रहा है। फोर्स लगने के बाद से सेम अमाउंट में फोर्स लग रहा है, तो किसके वॉल्यूम में चेंजिंग होगा? किसके वॉल्यूम में चेंजिंग होगा? किसके? ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंजिंग होगा। अब ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंजिंग होगा तो ये ओरिजिनल शेप है और यह बदला हुआ शेप हो गया। ये कौन सा शेप हो गया? ये चेंज इन शेप। ये जो बदला हुआ शेप है ये आपका शेप हो गया। क्लियर है कहानी? तो इसका वॉल्यूम V1 मान लीजिए और इसका वॉल्यूम क्या मान लीजिए आप? V2 मान लीजिए। क्लियर है कहानी? तो मान लेंगे लेट। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे बल्क मॉड्यूलस। क्या बात करेंगे? बल्क मॉड्यूलस। देखिए बल्क मॉड्यूलस क्या है, ये बताता है। देखिए बल्क मॉड्यूलस इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर है कहानी? तो देखिए इट इज द रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज द बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस रेशियो एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। बात आ गई समझ में? बल्क मॉड्यूलस क्या है भाई? बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस एंड वॉल्यूम स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है? इट इज डिनोटेड बाई बी। इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको हम बी से डिनोट करेंगे। कैपिटल बी, स्मॉल बी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? पहले वॉल्यूम स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वॉल्यूम स्ट्रेन। देखिए इसको हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इज इट क्लियर? तो बल्क मॉड्यूलस क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन की बात करता है, ये हमारा बल्क मॉड्यूलस है। अब हम चूंकि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ नोटेशंस है, उसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखने से लेट एफ इज द फोर्स
मीन्स यूनिफॉर्मली फोर्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स नॉर्मल टू द नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। यह जो एफ है ये क्या है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट है। एफ क्या है, इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ओके, नाउ सपोज V इज ओरिजिनल वॉल्यूम, V इज क्या, V इज ओरिजिनल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब। हमेशा ध्यान में रखना, एसआई यूनिट की बात करेंगे, कौन सी यूनिट की बात करेंगे, एसआई यूनिट की बात करेंगे या मीटर क्यूब। अगर इसको आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके हमारे पास बता सकते हैं कि ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता, फिर से मैं इसको एक और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। भी क्या भाई, ओरिजिनल वॉल्यूम है। कब ओरिजिनल वॉल्यूम, बिफोर अप्लाइंग द फोर्स देयर विल बी सम वॉल्यूम ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज ओनली V इज द ओरिजिनल वॉल्यूम। नाउ if you will apply uniformly, this is uniformly distributed force, right? So if you are applying uniformly distributed force on this object, volume will decrease, yeah, definitely this is called pressure. Now if you will increase the pressure, there will be change in volume of object. So let delta V the small change, हमेशा ध्यान में रखना, क्या स्मॉल चेंज होगा, ज्यादा चेंज होने के काम ही नहीं करेगा, स्मॉल चेंज होगा, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, स्मॉल चेंज इन व्हाट, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो हमारे पास इतना सारा चीज हो गया, क्या चीज हो गया, V ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया, डेल्टा V स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब बात करेंगे एरिया का, किसका, एरिया का। इस एरिया को बोलते हैं सरफेस एरिया। क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया। देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कभी बोलेंगे ही नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया यंग मॉड्यूलस में रहता है, बल्क मॉड्यूलस में कौन सा एरिया रहेगा, आपका सरफेस एरिया रहेगा। और चूंकि अगर स्फेरिकल है, अगर ये स्फेरिकल है तो इसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। क्या हो जाएगा, देखिए टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा आपका स्फेयर का, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसमें r इजिकल टू पुट r इजिकल टू क्या रखेंगे, d/2, r इजिकल टू d/2 रखेंगे तो एरिया वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 4 पाई r के जगह पर क्या रखेंगे, d/2 होल स्क्वायर रखेंगे ना। देखिए कितना आसान चीज दिख रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट। यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर, अपार हो जाएगा 4, कोई परेशानी है क्या, 4 से 4 काट देंगे, कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हो जाएगा पाई d स्क्वायर। इस तरीके से हम इसके सरफेस वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक स्फीयर का अपना एक डायमीटर होता है, अपना एक रेडियस होगा। तो ये देखिए, ये जो आपका फॉर्मूला दिख रहा है, ये किसके टर्म में, रेडियस के टर्म में है, और ये जो फार्मूला दिख रहा है किसके टर्म में है, डायमीटर के टर्म में है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द नोटेशंस। एफ क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स है विच आर एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। वी क्या ओरिजिनल वॉल्यूम है, डेल्टा वी क्या स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, ए क्या सरफेस एरिया है, और ये हमारा ए निकालने का कॉन्सेप्ट और फार्मूला ये हो गया। तो सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, बल्क मॉड्यूलस का। तो ये कुछ नोटेशंस हुए जिसको आपको नोट करना बहुत कंपलसरी है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम आगे बात करते हैं। नोट कर लीजिए एक बार, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ओके। तो अब मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, इरेज करके आपने इसको नोट कर लिया, इरेज करके मैं दूसरा चीज़ लिखूंगा। हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर आना चाहिए कि बी इज द वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। तो इसको मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूँ ताकि हमको खोजने की जरूरत ना पड़े। एक बार इसको मैं इरेज कर लूँ अच्छे से। देखिए हमेशा आप ये देख पा रहे हैं कि बल्क मॉड्यूलस क्या कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज कर रहा है। बल्क मॉड्यूलस क्या कर रहा है, वॉल्यूम को चेंज कर ले रहा है, ठीक है। तो अब जब ये फोर्स लग रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा, फोर्स नहीं, फोर्स अगर हट गया, फोर्स लग रहा है तो वॉल्यूम चेंज होगा। अगर ये फोर्स हट गया, क्या हो गया, फोर्स, अगर फोर्स हट गया तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा,
फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम को रीस्टोर करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बल्क मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं उसको, बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। तो हमारा बल्क जो मॉड्यूलस होता है, यहाँ पर समझिए बल्क मॉड्यूलस B इजिकल टू क्या हमारा था, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर, वॉल्यूम स्ट्रेन हो जाएगा। देखिए ये हमारा कंसेप्ट है, ये हमारा मेन चीज है, हमको इसी को प्रूफ करना है। हमको क्या प्रूफ करना है, बल्क मॉड्यूलस इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखिए सबसे पहले हमको बात करना है किसके बारे में, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में। क्या, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में। तो वॉल्यूम स्ट्रेस इजिकल टू आप जानते हैं स्ट्रेस इजिकल टू कितना हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इजिकल टू क्या होता है, स्ट्रेस इजिकल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया एक्चुअली में प्रेशर है, यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में ये क्या है, प्रेशर है। यानी कि प्रेशर है का मतलब हो गया, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, चेंज इन प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर। देखिए सुनिए, अब इस चूंकि ऑब्जेक्ट पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है, ऐसी बात थोड़े ना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा ही नहीं। हम भी यहाँ पर खड़े हैं तो हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। प्रेशर का मतलब परपेंडिकुलर लगेगा, फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। ओके, हाँ देखिए, तो इसमें हमने क्या बोला, यहाँ पर चूंकि ये हमको दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, फिर से मैं लिख रहा हूँ थोड़ा सा बढ़ा करके। बी आपका नहीं दिख रहा है ना, बी आपका क्या हो रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए फिर से मैं लिखने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर बी क्या है, बी आपका है वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, ये आपका बी है, ठीक है। तो हम पहले वॉल्यूम स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे और तब क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में हमारी बात चलेगी, वॉल्यूम स्ट्रेस के बारे में। और वॉल्यूम स्ट्रेस की कहानी ये है कि वॉल्यूम स्ट्रेस को अगर हम किससे डिनोट करें, सिग्मा भी से डिनोट करें, क्या दिक्कत है, सिग्मा भी से डिनोट करें, किसी से डिनोट करें, कोई मतलब नहीं है। तो सिग्मा मतलब स्ट्रेस, भी माने वॉल्यूम, सिग्मा भी। नाउ सिग्मा भी इजिकल टू कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, होगा कि नहीं होगा, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स अपॉन एरिया को यहाँ प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। इसी फोर्स अपॉन एरिया के वजह से ना यहाँ पर वॉल्यूम था, अब यहाँ पर आ गया, पहले वॉल्यूम भी था, अब वॉल्यूम कितना आ गया, डेल्टा भी आ गया, वॉल्यूम में चेंज आ गया। डेल्टा भी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम है, डेल्टा भी फाइनल वॉल्यूम नहीं है, डेल्टा भी फाइनल वॉल्यूम नहीं है। ओरिजिनल वॉल्यूम ये है लेकिन फाइनल वॉल्यूम ये नहीं है, ये चेंज इन वॉल्यूम है। बात समझ में आ रही है। तो पहले ऑब्जेक्ट का बाउंड्री यहाँ पर था, जब फोर्स लगा तो ऑब्जेक्ट की बाउंड्री यहाँ पर आ गया, तो क्या लगा, फोर्स बाई एरिया माने प्रेशर लगा। तो जब प्रेशर लगा इसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा पी बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर। डेल्टा पी क्या है, मैं यहाँ पर तीर मार के लिख दे रहा हूँ, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन प्रेशर, क्या है, चेंज इन प्रेशर है। अब देखिए चेंज इन प्रेशर, इसीलिए हम टोटल प्रेशर नहीं बोलेंगे। कहें क्यों टोटल प्रेशर नहीं बोलेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा है, हमारे शरीर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है। अगर आप इस एटमॉस्फेयर में, इस क्लाइमेट में हैं तो उस एटमॉस्फेरिक का जो प्रेशर होता है, जिसको हम हिंदी में वायुमंडलीय दाब बोलते हैं, तो हमारे शरीर पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। तो इसीलिए हम इसको टोटल प्रेशर नहीं बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से और इस प्रेशर तक आया है। कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था, अब जब लगा है तो ये प्रेशर हुआ है, और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर आया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से यहाँ पर ऑब्जेक्ट थोड़े आया है, नहीं आया है, यहाँ पर वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ है। किसके वजह से हुआ है, इसके वजह से हुआ है, इसलिए चेंज इन प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर हम नहीं बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, टोटल प्रेशर, यहाँ पर लिख दे रहे हैं टोटल प्रेशर, यहाँ पर नहीं बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, चेंज इन प्रेशर बोलेंगे, टोटल प्रेशर हम नहीं बोलेंगे। इतना कहानी आप लोग को समझ में आ रहा है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हमारा वॉल्यूम स्ट्रेस ही हो गया। अब हम किसको कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन को कैलकुलेट करेंगे। किसको, वॉल्यूम स्ट्रेन को। आप जानते हैं स्ट्रेन का क्या मतलब होता है,
change in dimension with respect to original dimension is called change in dimension with respect to original dimension is called strain. strain क्या होता है? change in dimension with respect to original dimension is called strain. अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे भाई? अब हम कैलकुलेट करेंगे नाउ फर्स्ट वॉल्यूम स्ट्रेस, सेकेंड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेन इसको एप्सिलॉन वी बोल सकते हैं. सो एप्सिलॉन वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम. क्या हो जाएगा ये? चेंज इन वॉल्यूम अपान ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा. कौन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे हमारा कंसेप्ट क्या है? बी. देयरफॉर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? वॉल्यूम स्ट्रेस अपान वॉल्यूम स्ट्रेन. वॉल्यूम स्ट्रेस की वैल्यू कितना हो जाएगा? फोर्स अपान एरिया डिवाइडेड बाई डेल वी अपान वी. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ अपान ए इंटू, समझिए इसको, एफ अपान ए हो जाएगा, डिवाइड करिए और डेल्टा वी अपान वी कर दीजिए. अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं ना भाई, तो रेसिप्रोकल हो जाता है. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर चला जाता है और डिनोमिनेटर का क्या जाता है? न्यूमरेटर जाता है. देयरफॉर बी विल बी इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, मल्टीप्लाई करेंगे भी ऊपर जाएगा और डेल्टा भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. भी ऊपर जाएगा, डेल्टा भी क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा. और एफ बाई ए को आप क्या बोलते हैं? एफ बाई ए को क्या बोलेंगे हम? प्रेशर बोलेंगे. एफ बाई ए को क्या बोल सकते हैं हम? इस एफ बाई ए को क्या बोलेंगे? प्रेशर बोलेंगे. देयरफॉर हमारा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा पी इंटू वी अपान डेल्टा भी. क्या हो जाएगा? एफ बाई ए को हम क्या बोलेंगे? चेंज इन प्रेशर. मैं यहाँ पर बोला हूँ ना भाई कि एफ बाई ए क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर होगा. इसीलिए यहाँ पर एफ बाई ए को हमने क्या लिख दिया? चेंज इन प्रेशर इंटू वी अपान डेल्टा बी. बात समझ में आ गया कि नहीं आया? ये और ये दोनों क्या है? सेम ही है. ये हमारा बल्क मॉड्यूलस हो गया. बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा पी इंटू वी अपान डेल्टा बी. किसी भी प्रकार का इससे रिलेटेड अगर आपको डाउट है आप हमको, है ना, आप हमसे पूछ सकते हैं. कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करके पूछ सकते हैं और फ़ोन पर ही पूछ सकते हैं. ये मेरा नंबर है 9741761177. इस पर भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं. ये हमारी चीज़. अब एक और बात समझिए, बात ऐसे समझिए कि डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर. तो डेल्टा पी यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, आपको समझाने वाली व्यवस्था यहाँ पर है कि डेल्टा पी इंक्रीज होगा. डेल्टा पी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. और उसी समय डेल्टा भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो देखिए ना, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है. प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगा. बात सही है गलत है? चेंज इन प्रेशर होगा. प्रेशर भाई प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो ही तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है. वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. ठीक है. और इसी को मापता है क्या? बल्क मॉड्यूलस. यही तो जानकारी देता है. क्या जानकारी देता है? कि ऑब्जेक्ट के पास जो प्रवृत्ति किसकी होती है? प्रवृत्ति अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को रीगेन करने की प्रवृत्ति ऑब्जेक्ट के पास होती है. और यही इसी को मापता है. कौन? बल्क जो मॉड्यूलस होते हैं इसी को मापता है. ठीक है. तो देखिए डेल्टा पी इंक्रीज होगा, डेल्टा भी डिक्रीज होगा. तो इसीलिए यहाँ पर हो जाता है माइनस हो जाता है. क्या हो जाता है? डेल्टा पी भी अपान आपका डेल्टा भी, यह आपका बल्क मॉड्यूलस आ जाता है. ये पूरा चीज़, ये पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं. इसको हम क्या करते हैं? इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए. उसके बाद देखिए इसमें एक निगेटिव साइन होता है. निगेटिव साइन का क्या मतलब होता है? देयर इज चेंज इन प्रेशर with change with, see here, there is increase in pressure with decrease in volume. There is a increase in pressure with decrease in volume, means there is a two amount na. One is pressure and second is volume. One is pressure, second is volume. तो यहाँ पर भी समझो भाई कि there is two data is there. First is pressure, second is volume. प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो रहा है. ये माइनस साइन वही बोल रहा है. माइनस साइन क्या कर देता है? यहाँ पे लिखेंगे दिस साइन इंडिकेट्स दैट, निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट चेंज इन प्रेशर, सॉरी नॉट चेंज, इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर. there is change in volume here, decrease in volume, decrease
इन वॉल्यूम, ये पूरी व्यवस्था रहती है। हमेशा ध्यान में रखना, माइनस का मतलब यही होता है। बात समझ में आ गया इतना? इसे पूरा बोर्ड आपका भर गया, इसको फिर से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद से इसके आगे की कहानी हम बता देते हैं। देखिए, अगर P की वैल्यू पॉजिटिव होगा, P की वैल्यू पॉजिटिव होगा, P की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज हो रहा है भाई। तो बात साहब में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जिस समय प्रेशर इंक्रीज होगा उसी समय वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि जिस समय प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा, उस समय वॉल्यूम डिक्रीज होगा। बात सही है। तो जिस समय प्रेशर पॉजिटिव उसी समय वॉल्यूम निगेटिव। तो प्रेशर पॉजिटिव, वॉल्यूम निगेटिव, ठीक है। और ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस होगा कि नहीं होगा? इसीलिए बी हमेशा पॉजिटिव रहता है। बी हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। क्योंकि प्रेशर जब पी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो वी की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। और वो निगेटिव, ये निगेटिव, कितना आ जाएगा? माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये सारी क्वेश्चन जो आएंगे जब आप सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो सारा क्लियर हो जाएगा डेटा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है ये। देखिए, ये हमारा व्यवस्था हो गया। अब देखिए बी जो है, मैं इसमें से कुछ नोटेशंस कुछ नोट करके लिखवा देता हूँ, इसको मिटा करके कुछ नोट्स करके लेके। बी क्या है एक्चुअली में? बी क्या है? यह मेजर करता है, क्या बात करता है? देखिए, ये ओरिजिनलिटी की तरफ जाता है। किसके ओरिजिनलिटी की तरफ? ओरिजिनल वॉल्यूम की तरफ जाता है। और ये जो ऑब्जेक्ट के पास एक टेंडेंसी होता है कि ये आप जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद से वॉल्यूम में चेंज आ गया, लेकिन अब छोड़ देते हैं तो अपना ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है। इसी को हम बल्क, इसी को मापता है, जिसको बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस। सो बल्क मॉड्यूलस बी इज रेजिस्टेंस ऑफ, बी मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। बी क्या करता है? बी सॉलिड और लिक्विड के रेजिस्टेंस को नापता है। किसके नापता है? किसको नापता है? सॉलिड और लिक्विड के रेजिस्टेंस को नापता है। कौन? बी नापता है, माने बल्क मॉड्यूलस नापता है। तो इसी को देखिए मैं लिखने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, बी बी मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड टू चेंज इन वॉल्यूम। क्या करते थे? देखिए क्या मेजर करता है भाई? रेजिस्टेंस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। गैस की बात नहीं कर रहा ना, गैस की बात भी नहीं कर रहा। किसकी बात कर रहा है? ये सॉलिड या लिक्विड के जो वॉल्यूम चेंज होता है उसके रेजिस्टेंस में रुकावट, उसी को नापता है, उसी को मेजर करता है। कौन मेजर करता है? बी हमारा मेजर करता है। ये बात समझ में आ गया? इतनी सारी चीजें। दूसरी बात क्या होती है? एक और चीज हो जाता है, बी मेजर्स द, क्या कर देता है? बी मेजर्स इट्स टेंडेंसी, बी मेजर इट्स टेंडेंसी टू रिकवर its ओरिजिनल वॉल्यूम। यानी कि बी क्या करता है? जो चीज यही है उसी का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और दे दिया है। बी क्या करता है? इट्स का मतलब ये ऑब्जेक्ट के लिए लगा है। ऑब्जेक्ट के पास प्रवृत्ति होती है, क्या होता है? टेंडेंसी होता है। किसका टेंडेंसी होता है? ओरिजिनल वॉल्यूम को रिकवर करने के लिए। हमेशा ध्यान में रखना, बी का काम यही है। बी बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट की प्रवृत्ति होती है कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है, तो कैसे वो ओरिजिनल वॉल्यूम में आ जाता है। तो जिस ऑब्जेक्ट का, जैसे मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट पर हमने फोर्स लगाया, किसी ऑब्जेक्ट पर हमने क्या लगाया? फोर्स लगाया। अच्छा, अब फोर्स हटा लिया तो कितना जल्दी वो क्या हो गया? अपने ओरिजिनल शेप में आ गया। इसी को नापने का काम कौन करता है? बल्क मॉड्यूलस करता है। कहानी खत्म है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं। ये बहुत अजीब चीज़ है, ठीक है कहानी। ओके, तो अब एक बात बताइए, जबकि ये क्या कर देता है कि जब भी हम किसी बॉडी को पुश करें, जब भी बॉडी पर फोर्स लगाएं, फिर ये क्या कर लेता है? ओरिजिनल वॉल्यूम के तरफ इसकी बढ़ने की टेंडेंसी होती है, इसकी आदत है। क्या? ओरिजिनलिटी के तरफ आ जाना, अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को रीगेन कर लेना। इसका मतलब ये इनकम्प्रेसिबिलिटी माने जो कंप्रेस नहीं होता हो। तो बात सही है ना कि यह इनकम्प्रेसिबिलिटी को क्या करता है? मेजर करता है। तो लिखिए, देखिए इसके बहुत सारे चीज़ होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। बी ये है, बी ओ है, क्या है, कैसे है, किस प्रकार है। मैं पूरा का पूरा कथा यहाँ पर आपको लिखवा दे रहा हूँ।
ये पूरा आप समझ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए बी क्या करता है, बी किसको मेजर करता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट है, अब उस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं, वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम क्या हो गया हमारा, चेंज आपका हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया आपका। हाँ थोड़ा सा लाइट चला गया था इसीलिए स्क्रीन ऑफ हो गया था। हाँ ध्यान समझिए, तो मैं बता रहा था यहाँ पर क्या करता है, देखिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो क्या बोल रहा है, बी मेजर्स इट्स टेंडेंसी टू रिकवर इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। जब ओरिजिनल वॉल्यूम की तरफ आएगा ही, उसका टेंडेंसी होता है ओरिजिनलिटी की तरफ जाना। इसका मतलब क्या होता है, ये मेजर करता है क्या, इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड और लिक्विड और एनी ऑब्जेक्ट। सो अगेन यू कैन राइट बी measures the incompressibility measures incompressibility of object। ये सारे इस इतने रूप को हम बी को इतने रूप में हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। अब समझिए, अब एक चीज आता है कंप्रेसिबिलिटी, ये इनकम्प्रेसिबिलिटी है, डेट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, डेट कैन, इसको कंप्रेस करने के यही तो नापता है बल्क मॉड्यूलस यही बात कर देता है। तो इसको एक बार आप उतार लीजिए, इसके बाद से हम बोलेंगे, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। तो इसको मैं इंक्रीज कर ले रहा हूँ। अब मैं बात करूँगा रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। Compressibility just opposite of bulk modulus, just reciprocal of bulk modulus is called compressibility। तो देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है आपका, समझिए बात को। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है और टॉपिक क्या है, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी को किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका अब कोई काम नहीं है, ये नया टॉपिक आ गया, चूंकि इसी से रिलेटेड टॉपिक है। बल्क मॉड्यूलस का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है आपका, कंप्रेसिबिलिटी होता है, ठीक है। तो अब कंप्रेसिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द, इसको भी मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। Compressibility is the measure of, it is the reciprocal of bulk modulus। क्लियर है कहानी। Therefore K is equal to 1/b। समझिए 1/b, बी तो यही है ना, डेल्टा बी ऊपर चला जाएगा और डेल्टा पी इंटू डॉट भी, ये क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस साइन रहेगा, यहाँ पर माइनस हमने छोड़ दिया, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस रहेगा, आप लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस क्या इंडिकेट करता है, जो मैं पहले बता ही चुका हूँ। देखिए तो यहाँ पर जाएगा माइनस डेल भी, समझिए 1/1/b। बी का मतलब कितना हो जाएगा, बी का मतलब हो जाएगा माइनस डेल्टा पी डॉट वी अपॉन डेल्टा वी। अब ये डेल्टा वी कहाँ गया, ऊपर गया कि नहीं गया, ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, तो माइनस डेल्टा वी इंटू डेल्टा पी डॉट वी। तो हमारा बल्क कंप्रेसिबिलिटी क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा पी डॉट वी। हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी हो जाएगा। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या बोलता है, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। क्या हो जाएगा ये, इट इज द, देखिए ये इट इंडिकेट्स द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। क्या, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज हो रहा था तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पर भी सेम कहानी है, और इसी को बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। सो कंप्रेसिबिलिटी भी, कंप्रेसिबिलिटी के इज डिफाइंड एज, I am going to write K is defined as the fractional decrease in volume, fractional decrease in volume, decrease in volume per unit increase in pressure, per unit
इंक्रीज इन प्रेशर। इसी को बोलते हैं भाई साहब, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, के बोलते हैं। ये हमारी कहानी जो है, इसकी कहानी कंप्लीट हुआ। किसकी, कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी की कहानी हमारे क्या हुआ, ये रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस होता है। और ये हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 1/b। बी को उल्टा कर दीजिए, जो डिनोमिनेटर में उसको न्यूमिनेटर में कर दीजिए, जो न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में कर दीजिए। यही है के, यही क्या है, कंप्रेसिबिलिटी है। और कंप्रेसिबिलिटी क्या है, देयर इज ए चेंज इन वॉल्यूम, मीन चेंज इन डिक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट इंक्रीज इन प्रेशर। इसमें भी प्रेशर इंक्रीज हो रहा था जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, इसमें भी वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है जब प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। साफ सी बात है, सेम कॉन्सेप्ट है। अब बात ऐसा है, देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। कौन से कंडीशन में ऑब्जेक्ट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स काम करेगा, तो जब ऑब्जेक्ट पानी में, किसी भी फ्लूइड में इमर्स्ड होगा, डूबा रहेगा ना, तो उस ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से सेम अमाउंट में फोर्स अप्लाई होगा। उसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ठीक है, यूडीएल उसको बोला जाता है। तो कब ये कहानी होता है, अब ये कहानी कब होता है, जब ये किस में डूबा रहता है भाई, लिक्विड में, वाटर में, फ्लूइड में डूबा रहता है। तो वहाँ पर क्या काम करता है, वहाँ पर जो हमारा काम करता है, वहाँ पर भी बल्क मॉड्यूलस काम करता है, और वहाँ पर हमारा यूनिफॉर्मली फोर्स काम करेगा। इसलिए मैं अब देखिए, अब इस चीज़ को थोड़ा सा बताने के लिए मैं इसको इरेज कर ले रहा हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स के बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स ऑकर्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन फ्लूइड और लिक्विड। ओके, और उस कंडीशन में बल्क मॉड्यूलस क्या होगा। देखिए बल्क मॉड्यूलस के बहुत सारे नाम हैं, और बल्क मॉड्यूलस मेजर बहुत सारा चीज़ करता है। जितना चीज़ बिना मतलब का चीज़ है, जो मतलब का चीज़ है, मैंने आपको नोट करा दिया है। इससे ज़्यादा तो आपके सिलेबस में 11th के सिलेबस में नहीं है। हायर एजुकेशन करेंगे, हायर पढ़ाई पढ़ेंगे, बीटेक करेंगे, एमएससी करेंगे, बीएससी करेंगे, तब जा करके आपको बल्क मॉड्यूलस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगा। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर क्या है कि यूनिफॉर्मली जो होता है, एक नोट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स, uniformly distributed force will be applied when object is immersed in liquid. Object is immersed in water or any kinds of fluid or any kinds of liquid. तो अगर ये चीज़ हमारी चीज़ है कि ये आपका वाटर बोल दो, या आप क्या बोल सकते हो, फ्लूइड बोल सकते हो, या आप फ्लूइड बोल सकते हो, वाटर बोल सकते हो, इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ओके, तो इस समय क्या काम करती है, यूनिफॉर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट पर चारों तरफ से समान फोर्स काम कर लेता है। ठीक है, तो तब उस समय जो हमारा बल्क मॉड्यूलस होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन हाइड्रोलिक स्ट्रेन। ये हमारा चीज़ होता है। तो कभी कभी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को ही हम हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं, कभी कभी हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हाइड्रोलिक स्ट्रेन बोलते हैं बल्क मॉड्यूलस के केस में। तो ये हमारा बल्क मॉड्यूलस का एक छोटा सा जो टॉपिक था, हम क्लियर कर दिए। इसको आपको समझ लीजिए अच्छे से। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, ओके।